राष्ट्र जीवन के संबंध में कुछ जो आलोच्य हो रहा था, उस आलोच्य में हमने यह देखा, यह हम लोगों ने पहुंचे थे कि श्री ठाकुर जी को जो उनके सहपाठी सब राजा भाई के नाम से जानते थे, राजा भाई के पास हर कोई कुछ भी समस्या हो तो विवाद हो तो उसे सुलझाने के लिए उनके पास पहुंचते थे। जितने भी कलह शांति के विवाद के सुलझाने के लिए हर कोई राजा भाई के पास वह बातें रखी जाती थी और उनके विचार को सब सहमत होते थे और उन्हीं अनुसार उनका जो समय था ऐसा बीत रहा था। और उनके शासन में जो मुख्य था राजा भाई बालक अनुकूल चंद्र जी के, जो मुख्य था शासन में सहन करना और क्रोध में क्षमा करना, यह मुख्यतः हम लोग कल तक यही जान पाए थे कि राजा भाई बालक अनुकूल चंद्र जी हर चीज को सहन करते थे और क्रोध में वो क्षमा करते थे। वह करुणामय और वह भाव से जो मधुर ओतप्रोत होकर कोमल कमल रूप में वो अपने निर्णय को हर समय वहां सभी सहपाठी सहमत होकर चल पाते थे। एक दिन ठंड का दिन है, क्लास में सब लड़के ठंड के समय कांप रहे हैं, बहुत कड़ाके की ठंड है, बेंच पर बैठा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। बालक अनुकूल चंद्र जी अपने शरीर में ओढ़े हुए चादर को निकालते हैं और वो खाली बेंच पर बैठने के लिए सहपाठी को बिठा देते हैं, जिससे उनको जो कष्ट हो रहा था, ऐसे हालत में वे से कि जो चादर के कारण चादर को जो इतना सुंदर चादर मूल्यवान चादर साल को मोड़कर उन्होंने बेंच पर जो बैठाए, इससे उनके सहपाठियों को जो सुकून मिल रहा था, जो आराम मिल रहा था, इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही ठंड में प्राय ऐसा ही करते थे वे, सबों के दुख की वेदना, उनके दुख की वेदना स्वयं समझते थे। इस भाव सागर के तरंग में आकर विश्व भाव के किनारे वह अनंत सागर का जो विशाल किनारा है, जितना भी आघात प्रतिघात विषम परिस्थिति में जो भी पीड़ितों को आश्रय यदि मिलता है, वह विराट आश्रय का स्थल बालक अनुकूल चंद्र जी। सारा जीवन दूसरे के दुख से वे दुखी होते थे और उनके निवारण के लिए हर समय वो प्रयत्नशील रहते थे। प्रातः उस बालक अनुकूल चंद्र जी का बचपन से ही सहानुभूति की मानो वह अंकुर था, वो जो अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था, वह बाल्यकाल से ही वह सहानुभूति की अंकुर प्रस्फुटित हो रही है। बचपन में किसी भी बच्चे को यदि, किसी भी सहपाठी को यदि ठंड से सिकुड़ते देखते थे, अपने शरीर के वस्त्र को उतार कर उन्हें पहना देते थे, उन्हें दे देते थे। कितने बार ऐसे करके वे स्वयं निवस्त्र होकर घर लौटते थे। कितने बार इसके लिए घर में उन्हें शासन होना पड़ता था, घर के लोग शासित करते थे, घर के लोग उन्हें डांटते थे, किंतु ऐसा करना उनका सहज अभ्यास में जो रम गया था, यही था उनकी सत्ता में अनुस्थिति, उनकी प्रकृति
कि वे दूसरे के कष्ट को वो स्वयं अनुभव करके उनको किस प्रकार उनकी सहायता की जाए, ऐसा उनका मनोभाव लेकर वे अपना बचपन में ही वह जो सहानुभूति का अंकुर जो प्रस्फुटित हुआ था वह बाल्यकाल से ही दिख रहा था। जब ग्राम के पास प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते रहे हुए माँ मनमोहनी देवी, नानी कृष्णा सुंदरी उनके इस क्रियाशीलता को सहन करते रहे, किंतु जब पावना उच्च विद्यालय में अध्ययन काल में जब वे गए, ऐसा करते समय मनमोहनी देवी बहुत चिंतित रहने लगी और नानी माँ कृष्णा सुंदरी उनसे प्रायः वो कहती थी, अनुकूल अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, पावना के बड़े स्कूल में पढ़ते हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, तुम प्रायः निवस्त्र होकर घर लौटते हो, हर किसी को अपना सहायता करते हो, पैंट शर्ट देकर इस प्रकार निवस्त्र जो घर लौटते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे आचरण से बहुत चिंतित रहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे आचरण से बहुत चिंतित रहती है। बालक अनुकूल चंद्र कहते हैं अपने नानी माँ को, मैं माँ की चिंता को समझता हूँ, मैं माँ की चिंता को समझता हूँ, पर मुझसे रुका नहीं जाता। मैं उन बच्चों को जब नंगे बदन को जब ठंड से सिकुड़ते देखता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है, तब मैं अपना वस्त्र उन्हें पहना देता हूँ। यही होता है सहज साधारण नानी माँ के हृदय की दुलाल अनुकूल चंद्र जी। उसके उत्तर में कृष्ण सुंदरी अवाक होकर वो कहती है और ताकती रहती है उसके बाद कि किंतु मनमोहनी देवी अपने पुत्र के अंतर को प्रत्यक्ष रूप से देखती है और उसे देखते ही अपने प्रकृति का फल, अपने प्रकृति का प्रतिफल को वह अनुभव करती है, प्रकृति का प्रतिफल को वह अनुभव करती है माता मनमोहनी देवी। उनके घर के निकट एक नाला था, स्कूल जाने आने के लिए उसे पार करना पड़ता था। साधारणतः अपने साथियों के साथ उसे पार करने में कठिनाई होती थी, किंतु उस नाले में जब पानी अधिक होता था तब मां मनमोहनी देवी उन्हें लेकर वह जब पार करवाती थी नाले को। ऐसे ही एक दिन स्कूल से लौटते समय वहां आकर वे रुक गए। नाले में बहुत अधिक पानी था, पार करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता थी। माता मनमोहनी देवी उस दिन नहीं पहुंच पाई थी। माँ के आने का इंतजार करते करते अनुकूल जब थक गए, उनको जब भूख लगा, तब वह जल्दी जब वह देखता है कि एक धोबी, योगेंद्र नाम से धोबी, वो किनारे में कपड़ा धो रहा है। उसे वो बुलाने लगते हैं अनुकूल चंद्र जी और योगेंद्र मामा कह के उन्हें पुकारते थे, योगेंद्र मामा मैं अभी तक पार नहीं हो पा रहा हूँ, माँ नहीं आई है, मुझे पार करा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हिमायतपुर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो बालक अनुकूल चंद्र को हृदय से प्यार या प्रेम नहीं करता था। और फिर योगेंद्र जो धोबी था, योगेंद्र मामा धोबी की बात ही क्या थी, वह उस बच्चे को अपने नजदीक वो बुलाते हैं और नजदीक से वो जो जानते थे बालक को पुकार कर सुनकर अपने सर पर उठाते हैं और देखते देखते वह चक्रवर्ती परिवार का लड़का बालक अनुकूल चंद्र जी को हाथ में वो जो पुस्तक लिए हुए हैं, घर जाने के लिए उत्सुकता से जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वह कपड़ा धोना छोड़कर अपने उस बालक को कंधे में बैठाकर नदी पार कराने लगते हैं। और योगेंद्र मामा उनसे पूछते हैं, तुम्हें ऐसा नंगा क्यों देख रहा हो? क्यों भांजे, आज नंगे ही क्या स्कूल गए थे? नहीं योगेंद्र मामा, बालक बोलते, नहीं योगेंद्र मामा, कपड़ा पहन कर गया था, फिर तुम नंगे क्यों हो? योगेंद्र मामा पूछते हैं, कपड़े क्या हुए? एक बालक कहते हैं, एक साथी के पास कपड़ा नहीं था, वो बड़ा असहाय था, परमपिता उसके दुख दूर क्यों नहीं करते हैं मामा? बालक कहते कहते
बालक अनुकूल चंद्र जी के आंखों में अश्रु की धारा बह रहा है, अश्रु की धारा बह रहा है कि ऐसे लोगों का दुख और क्यों दुख से बालक सहज ही वो सब वस्त्र आदि इस प्रकार वो हर दिन का सिलसिला हो गया था। योगिन मामा समझ गए थे, अपने साथी को कपड़ा देकर स्वयं दिगंबर बनकर घर लौट रहे हैं। कितना महान वह दर्दी हृदय उनका। सोचते सोचते प्यार और प्रेम और श्रद्धा से योगिन मामा की भी आंखें भर आई और बालक अनुकूल चंद्र को कंधे में बैठाकर उनको घर ले आए हैं। घर पहुंचकर उनने उनके नानी कृष्ण सुंदरी देवी को पुकारते हैं। कृष्ण सुंदरी देवी बाहर निकलती है। माँ उनको कहते हैं, माँ ये रहे आपका महाप्राण दर्दी नाती। इतना कहकर योगेन ने बालक को अपने कंधे से उतारते हैं और वहां उन्हें देते हैं, उन्हें खड़ा कर देते हैं। नानी माँ नाती को इस दिगंबर अवस्था में देखकर पूछते हैं उन्हीं से, फिर तू क्या आज दिगंबर बन के आया है? कहाँ गए तुम्हारे कपड़े? जाने के समय तो खूब सज धज कर गए थे और लौटे हो उलंग स्वामी बनकर। मानो देखो, मनो माता मनमणि देवी को कह रही हैं, मनो देखो अपने सुपुत्र को देखो, आज फिर वही औधर दानी होकर दिगंबर बनकर घर लौट रहा है। योगिन ध्रुवी अनुनय विनय करती रहती है माता मनमणि देवी से, माँ उसे मारना पीटना नहीं, उसने जो कुछ भी किया है अच्छा ही किया है। वह इच्छा से ही थोड़ी ऐसा करता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उसे कुछ ना कहना। इतना कहकर वो योगिन मामा वहां से वो चले गए। मनमणि देवी क्या करती वो देखती है और अपने पुत्र के संवेदनशीलता को अच्छी तरह जानती थी, अच्छी तरह जानती थी उनके पुत्र के संवेदनशीलता को, और जानती थी उसके संपूर्ण अंतर को। जो शिवचंद्र चक्रवर्ती जब बीमार पड़े हुए थे, परिवार अभावग्रस्त परिस्थिति से गुजर रहा था, अपना अर्थ संपत्ति जो भी है ससुर के संपत्ति जो उद्धार कर का पद एक प्रकार से निरुद्ध हो गया था और कष्ट में जीवन चल रहा था। और उसी समय एक मुकदमा भी उनके ऊपर आ गया था और न्यायालय के द्वारा उनके पूरी संपत्ति के लिए कुर्की का आदेश जारी हुआ था और रुपए पैसे नहीं थे। कुर्की का आदेश आने पर डिग्री धारकों को न्यायालय के चपरासी के द्वारा वसूली के लिए घर में भेजा गया है। उसी समय आंगन में बगल के एक निवासी हरि बोला आकर आंगन में खड़ा होता है और रो रो कर कहने लगता है माता मनमणि देवी से, माँ मैं विपत्ति में फंस गया हूं। अभी महाजन कम से कम 100 रुपए, महाजन को 100 रुपए देने होंगे, नहीं तो आफत में पड़ जाऊंगा। माँ तुम मुझे कुछ रुपए दे दो, सहारा होगा, मेरी बेइज्जती होने से बचा लो। जो मुकदमा के कारण घर बिक्री हो रहा है, डिग्री लेने के लिए रुपए जमा नहीं करने पर कुर्की आदेश निकल गया है। घर में ऐसी विपत्ति है और चपरासी, न्यायालय का चपरासी सामने आंगन में खड़ा है और उसी समय जो हरि बोला भी उनसे सहायता लेने के लिए माता मनमणि देवी के पास जब आते हैं, उस समय मां मनमोहिनी देवी उसके लिए चिंतित हो जाती हैं। अपना सब कुछ भूलकर, अपना दुख दर्द सब भूलकर उस हरि भोला पड़ोसी के लिए चिंतित हो उठती है और उन्होंने अपने बेटे बालक अनुकूल चंद्र जी को बुलाते हैं। अनुकूल सुनो, इधर आना जरा।
उन्हें बुलाकर घर के भीतर ले जाती है। बालक से पूछती है, माँ कहती है, पूछती है, तुम अपने यह गले का हार और दोनों बाला क्या दोगे? हरि बोला, काकू आफत में फंसे हुए हैं, बहुत तकलीफ है उन्हें, और माँ उनको कुछ सहायता करने के लिए क्या तुम अपने गले का हार और दोनों बाला दोगे? अनुकूल चंद्र जी बहुत करुण भाव से उत्तर देते हैं, बड़े उत्साह के साथ करुण होकर बोले, अन्नप्राशन के समय माँ ये जो आभूषण तुमने मुझे दिया था वो मुझे अब अच्छे नहीं लगते हैं। कैसे कैसे कुछ दिनों से मुझे बहुत भारी भारी महसूस हो रहा था। मैं खुद ही तो तुम्हें इसको देने के लिए बोलने वाला था। लो माँ, बेटे के शरीर के वह अंतिम उनके घर में सर्वश्रेष्ठ बचा हुआ सोना लेकर माँ मनमनी देवी निकलती है पैसे के इंतजाम के लिए, और पैसे इंतजाम करके हरि बोला को देते हुए उससे पूछती है, उनसे पूछती है हरि बोला को, क्यों बेटे, इससे हो जाएगा, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा? यही है माता मनमनी देवी, और वही है, वैसा ही है उनका बेटा परम पिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। जितना उन्होंने मापा था, जितना माँ ने उन्हें मापा था, जितना वो जानती थी, उससे कहीं अधिक बालक अनुकूल चंद्र जी का हृदय, सम्राट से कहीं अधिक बालक अनुकूल चंद्र जी का वह हृदय, जो लोगों के लिए हर समय उनको देने के लिए, सहायता करने के लिए हर समय आतुर हो उठता था। कृष्ण चंद्र बैरागी के विद्यालय में कुछ वर्षों बाद वे प्रवीण शिक्षकों के देखरेख में कुछ दिनों तक घर में ही विद्याभ्यास करते रहे, और उसके बाद पाबना शहर में गोपाल लाहिड़ी महाशय के पाबना इंस्टीट्यूशन नामक उच्च अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश कराया गया उनको, जो हिमायतपुर में है, और उनके निकटवर्ती ग्राम के छात्रों के साथ हुए स्कूल जाने लगे। इसी समय 11 वर्ष की आयु में उनका शुभ उपनयन संस्कार हुआ था। बढ़ते हुए शरीर पर सौंदर्य की दीप्ति, सोने के समान शरीर के रंग, उस पर गौरिक परिधान, उस पर सोने से आडंबर किए हुए, सोने को से भरपूर उस गंभीर दृष्टि बालक, फिर अति मृदु दृष्टिपात करते हुए द्रुत गंभीर चलन और प्रतिपूर्ण स्नेह बदन, उनके अंग प्रत्यंग में जो शोभा, लोगों को मन में वो परिवेश आलोकित कर रहा है, लोगों को अक्षुण्ण उनके अश्रु, उनके आंखें उनकी तरफ चकाचौंध करके उनको देखने के लिए मजबूर कर रहा है। उस योग पवित्र दिन में योग यज्ञ सूत्र धारण कर भिक्षाटन करने जब अनुकूल चंद्र निकलते हैं, तो पहली भिक्षा नानी माँ ने उनको दी, पहली भिक्षा नानी माँ ने दी, फिर माँ ने, उसके बाद कुटुंबगण जितने थे और उस ब्राह्मण ने वो भिक्षा प्रदान किए, और अंत में ग्रामवासियों से उन्होंने भिक्षा ली। आचार्य के लिए भिक्षाटन करने के बाद उन्हें व्रत गृह में प्रवेश करना था, जहाँ एकांत हुए अकेला रहना था। नानी माँ ने कहा था, अनुकूल तुम्हें अकेले रहना होगा, और ब्राह्मण के मुंह नहीं देखना है, स्त्रियों को देखना नहीं है, उन्हें तुम देख नहीं सकते, तुमने ब्रह्मचर्य के व्रत लिया है, समझ रहे हो? तो
नानी माँ की बात को वो समझते हैं और नानी माँ के आदेश के पाने के साथ साथ उन्होंने पड़ोस के लड़कियों साथियों सभी से धीरे धीरे कहते हैं, अरे सुनो, तुम लोग अब मेरे सामने मत रहो, हो सकता है तुम लोगों का मुंह मैं न देखूं, दूसरी और जाकर बैठ जाओ। और सुनो, नानी माँ मुझे स्नान कराने कल सुबह पद्मा नदी के घाट पर जब ले जाएगी, यदि मुझसे मिलना चाहो तब वहीं मिलना और वहीं आना। रास्ते के किनारे बड़े नीम का पेड़ है, उसके नीचे मैं तुम्हारे साथ वहां पे मिलूंगा। इस बातें जब नानी माँ कृष्ण सुंदरी सुनती है तो अपने पुत्री माता मनमोहनी देवी से कहती है, देखो सुपुत्र की बातें कृष्णा देवी कह रही है, नाती की बातें, और वो बुद्धि को देखकर वो मनमोहनी देवी से कहने लगती है, मैंने इससे कहा तुम्हारा उपनयन हुआ है, तुम अब्राह्मणों के मुंह को न देख सकोगे, लड़कियों का मुंह भी नहीं देख सकोगे, तुम सावित्री मंत्र तुम्हें मिला है। अब सुनो, आकर अपने बेटे की बात को सुनो। घाट जाने के रास्ते पर बड़े नीम के पेड़ के नीचे इन सबों को मिलने के लिए युक्ति कर रहे हैं। ये है बालक अनुकूल चंद्र जी की धृष्टता, जो हर किसी के लिए, वो जो सबको लेकर हर समय रहना चाहती है, वही यह देखते हैं। लोगों के सामने अपने प्यारे नाती की दो चार यह बातों को सुनकर खरी खरी सुना देती है नानी माँ, छी छी, ये क्या तुम कर रहे हो, ये क्या तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम्हें मैंने कहा है किसी से नहीं मिलना, फिर तुम इस प्रकार का तुम आलाप कर रहे हो दूसरे के साथ और उन्हें बड़े नीम पेड़ के नीचे बुला रहे हो। बालक अनुकूल चंद्र जी ऐसे ही अपने छात्र जीवन में लोग सहपाठियों के साथ सबसे अपने जो मिलन क्षेत्र जो है वो हर किसी से इस प्रकार वो बना लेते थे, हर किसी से वो इस प्रकार बना लेते थे। समय हो गया, आने वाले समय में फिर मुझे कहने को यदि मिल पाएगा तो मैं जरूर आगे और बढ़ेंगे। छात्र जीवन काल खंड बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। सबको राम दिन, जय गुरु।